नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल में जब से चुनावी बिगुल बजा है तब से नए नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। मुद्दे कई हैं, सब मुद्दों में परिवर्तन का मुद्दा टॉप पर है। इसी मुद्दे के साथ बीजेपी बंगाल जीतने निकली है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की बंगाल में एंट्री हो चुकी है। मालदा से योगी ने ममता को खुला चैलेंज दिया। बंगाल में परिवर्तन की ताल ठोकी। लड़ाई सीधे टीएमसी और बीजेपी में है। उधर जब से कांग्रेस ने पीरजादा से हाथ मिलाया है, कांग्रेस के घर में कलह मची हुई है। बीजेपी इस दोस्ती को ठग गठबंधन बता रही है। इन सब के बीच मुसलमान क्या सोच रहे हैं? आज एम फैक्टर के 57वें एपिसोड में इसी का ग्राउंड टेस्ट करेंगे, वो भी डायरेक्ट मालदा से सटे फरक्का से। ममता जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। जिज्ञेस करुन की करेছো? আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है। बंगाल में जयकारा घमासान, क्या सोच रहे हैं मुसलमान? পুজো করেছে, সরস্বতী পুজো করেছে, জানে সব, জানেই না। আমরা তো যুগ যুগান্তর ধরে দুর্গা পুজো করি, কালী পুজো করি, আমার বাড়িতে কালী পুজো হয়। और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहाँ पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। पूरब में सियासी खेला होवे, क्या मुस्लिम वोट बंट गए? আমি আগে ওদের কথাটা দিয়ে শুরু করি। কি মা বোনেরা খেলা হবে? ये परिवर्तन यात्रा में जो उमड़ा हुआ ये जन सैलाब है, ये बंगाल के परिवर्तन का साक्षी बन करके इस परिवर्तन का बाग बनने के लिए उतारू हो गया है। बंगाल विजय की डेट फिक्स, किसको किससे कितना रिस्क? ওই বঙ্গাল নেই চাইয়ে বাংলা চাই, বাংলা বাংলা। ভালো করে শুনে রাখো, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर घूमते हुए फिरेंगे। पूरब में नारा पॉलिटिक्स की सुपर सिटी फिर बजी। जय श्री राम के जिस नारे से दीदी की त्योरियां चढ़ती हैं, वही नारा बैटल ऑफ बंगाल में फिर गूंजा। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने मालदा से ममता को ललकारा। योगी बोल रहे थे, बंगाल सुन रहा था। परिवर्तन की प्रत्यंचा से टीएमसी पर विरोध के बाण चल रहे थे। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है। एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का और साथ ने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ
योगी मालदा से नीलपाड़ी मिशन में जान फूंकने आए थे। नीलपाड़ी यानी नवन्नों पर केसरिया ध्वज फहराने का मिशन। राष्ट्रवाद की धरा पर मुद्दा राष्ट्रवाद भी बना, जिसके बूते बंगाल में भगवा ब्रिगेड परिवर्तन करने निकली है। 2 मई को बंगाल के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दीपावली का उत्सव भी मनाया जाना चाहिए। जिस मालदा से योगी ममता सरकार पर बरस रहे थे, उस मालदा में करीब 50% मुस्लिम वोटर हैं। योगी ने जो कहा, योगी ने जो दावा किया, क्या मुसलमान उससे मुतमईन हैं? भाईजान के मूड मीटर की रीडिंग लेने हम मालदा से सटे फरक्का पहुंचे। वो फरक्का जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं। गंगा नदी के इस पार मालदा है तो उस पार फरक्का। मालदा से निकले भगवा पैगाम से फरक्का के मुसलमानों का मन कितना बदला, आज इसका जवाब ग्राउंड जीरो से मिलेगा। ने ये कैसा हिंदुस्तान बना डाला, बेजुबान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान बना डाला। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं फरक्का में, ये जानने समझने बूझने के लिए कि आखिर क्या कहता है फरक्का का एम फैक्टर। किसके बनेंगे फरक्का के मुस्लिम भाईजान? क्या जाएंगे दीदी के साथ या पकड़ेंगे ओवैसी का हाथ या फिर चुपचाप कमल छाप? मालदा में मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, जिसका असर फरक्का विधानसभा सीट पर भी दिखता है। वजह यह है कि फरक्का विधानसभा सीट से आज तक कोई भी गैर मुस्लिम एमएलए विधानसभा नहीं पहुंचा। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ से तमाम पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट ही मैदान में उतारती आई हैं। शहर की चकाचौंध से दूर हम उन गलियों में पहुंचे जहां मुश्किल से कैमरा पहुंचता है। इस वक्त हम मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस इलाके का नाम है उत्तर महादेव नगर। नाम तो महादेव नगर है, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर जनसंख्या मुसलमानों की है, कम संख्या में हिंदू हैं, अधिकांश जनसंख्या यहाँ मुसलमानों की है। यहाँ चलते हैं इन गलियों के अंदर, क्योंकि शहर में आपके पास वो जमीनी हकीकत सामने नहीं आ पाती है। जमीनी हकीकत अगर जाननी हो तो इन गलियों में जाना पड़ता है। हम यहाँ मौजूद हैं एम फैक्टर का मूड मीटर जानने के लिए। हमें बताया गया है कि ये पूरी गली मुसलमानों की है, यहाँ मुस्लिम आबादी है। वोट डालती हैं आप? हाँ? तो क्या सोचकर वोट डालती हैं? हम हिंदी भाषा बोलते पारी नहीं। जो भी है टूट फूट में बोलिए, मिला जुला के। तो मोदी सरकार का वोट दिबे। मोदी जी को वोट देंगे या के बीजेपी के? बीजेपी को। आगे आइए, आगे आइए। आप मुस्लिम हैं और आप कह रही हैं कि बीजेपी को वोट देंगी। बीजेपी को वोट देंगे। लोग तो कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। बांग्ला में बोलिए, बोलिए बांग्ला में बोलिए, जो अच्छा लगे बोलिए। हम तो इस कांग्रेसी पीएम बात दाओ, किंतु बीजेपी चाहिए। ये कह रही हैं कि मोदी जी को वोट डालेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मुस्लिम संप्रदाय से आती हैं, बोल नहीं पा रही हैं कैमरे के आगे, लेकिन इतना वो बोल गई। शायद ये वही साइलेंट वोटर है, जिस साइलेंट वोटर की हम लगातार बात कर रहे हैं, शायद ये वही साइलेंट वोटर है। आगे चलते हैं, देखते हैं और तमाम लोग। फरक्का विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। साल 1996 से यहाँ कांग्रेस लगातार जीत रही है। साल 1996 में कांग्रेस का पंजा जमाने से पहले ये सीट 25 साल तक सीपीएम के कब्जे में रही। इस सीट पर टीएमसी आज तक कभी नहीं जीती। फरक्का विधानसभा के महादेव नगर की गलियों में जितने अंदर दाखिल होते जाइए, सियासत और वोटर का मिजाज उतना ही बदलता जाता है। ये बताइए, वोट का वक्त आ गया, क्या सोच के वोट करेंगी? बीजेपी पे। ममता दीदी कुछ नहीं किया है काज, मोदी सर का सब चाह रहा है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है खबरुद्दीन नदब। खबरुद्दीन नदब? हाँ। ये क्या कह रही है? वो बोल रहा है मोदी सरकार सब कुछ दिया है, घर दिया है, गैस दिया है, और ममता दीदी कुछ नहीं दिया है, खाली सिंडिकेटर बांग्ला दिया है, खाली जगह जगह झमेला कर रहा है, गुंडाबाजी कर रहा है, संतोषबाजी कर रहा है। आपको घर मिला है? कहाँ है? उधर। अच्छा, घर मिला है आपको। गैस भी मिला है? हाँ, गैस। लॉकडाउन में पैसे वैसे मिले थे? पैसे 500 रुपये जी 3 बार। क्या? हाँ, पैसा पिया है मोदी सरकार का। चलिए देखिए, यहाँ पे जो तमाम लोग मिल रहे हैं ये बंगाली भाषी हैं। हालांकि शाहिदा खातून हैं, ये ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पा रही हैं। ये कह रही हैं कि मोदी जी को वोट दूंगी। हालांकि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये मुस्लिम बस्ती है और यहाँ पे भी मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं। फरक्का के हर घर में
हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे, हर गली में सियासत का अलग शोर है। भले ही सियासत का चश्मा फरक्का को अलग अलग नजर से क्यों ना देखे, फरक्का के वोटरों ने साल 2016 में बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंकाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस को 51% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 34% और बीजेपी को महज 10% वोट मिले थे। बंग युद्ध में नए गठबंधन बन रहे हैं। किसी को किंग मेकर बताया जा रहा है तो किसी को वोट कटवा। फुरफुरा फैक्टर से कांग्रेस में कलह मची है तो ओवैसी और पीरजादा की केमिस्ट्री बंगाल को बेचैन कर रही है। भाईजान को साधने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। उधर फरक्का के मुसलमानों का एक मुश्त वोट जिस खाते में जाता है वही कैंडिडेट विधानसभा पहुंचता है। वो जो बोलता है अभी कि असदुद्दीन साहब आएगा इधर भाईजान, वो ऐसे ही रह जाएगा, वो उसको वोट नहीं मिलेगा। इधर ममता दी रहेगा, ममता दी चलेगा, कोई नहीं रहेगा इधर। तो बिहार में आया था ओवैसी, बिहार में आएगा, इधर नहीं चलेगा, इधर ममता की सरकार बनेगा। बंगाल में भले ही जितना मर्जी बवाल हो, दावे चाहे जो भी हो, परिवर्तन की भविष्यवाणियां भी चाहे जितनी हो, लेकिन महादेव नगर की तंग गलियों में ये तो तय हो गया कि अब की बार बंगाल संग्राम भीषण होगा, बहुत भीषण। बंगाल की नब्ज टटोलते वक्त हमें यहाँ एक और चौंकाने वाला किस्सा पता चला। ऐसी चीज शायद जिसका बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना होगा, लॉटरी। कहानियों में, किस्सों में सुनते होंगे। ये देखिए, ये ऐसी होती है लॉटरी की पर्ची। डियर 1 करोड़ रुपए की पर्ची है ये। भैया 1 करोड़ रुपए कितने में मिलता है? एक टिकट में मिलता है। एक टिकट कितना का? एक टिकट का 6 रुपया। देखिए, इससे बढ़िया क्या होगा? 6 रुपए लगाइए आप, 6 रुपए, 1 करोड़ रुपया मिलता है। पूरे बंगाल में ऐसी लॉटरी आपको हर जगह मिल जाएगी। हालांकि बाकी देश में लगभग तमाम राज्यों में लॉटरी प्रतिबंधित है, लेकिन बंगाल में ये लगातार चल रही है। चुनाव आ गया, अब इस चुनाव में किसकी लॉटरी निकलेगी? किसका लॉटरी है, जिसका नसीब है वही का निकलेगी। लेकिन हम लोग को तो दीदी को चाहिए। दीदी को चाहिए? हम लोग को दीदी को। आप लोग दीदी को नंबर देंगे? हाँ, नंबर दीदी को आएगा। तो रिजल्ट आउट है पहले से लॉटरी का? पहले से आउट है। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन दिल में तो सोचता है कि दीदी आ जाएगा। बंगाल में ताजपोशी की लॉटरी किसकी निकलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ का वोटर अभी से उलझन में है। मन में मतभेद है, विकास के नाम पर, बंटवारे के नाम पर वोटर बटा है। फरक्का में जितना घूमिए, फरक्का को जितना समझने की कोशिश कीजिए, सवाल सुलझने की बजाय उलझ जाते हैं। लेकिन ये उलझन क्या कहती है? यहाँ के भाईजान कहाँ जाएंगे? किसे बंगाल का टाइगर बनाएंगे? इसकी पड़ताल हमें और आगे ले गई। गुजरात होते देव ना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। ये गठबंधन ही नहीं, ये ठगबंधन है। बंगाल में विकास पर बहस छिड़ी है। सियासी सूरमा तंज के तीर चला रहे हैं। बंगाली भाईजान सब देख रहे हैं। जिन मुसलमानों को दीदी कैडर वोटर बताती हैं, फरक्का में इस वोटर के मूड मीटर का कांटा किस तरफ झुकेगा? क्या तेजाबी तकरीरों के लिए बदनाम बैरिस्टर ओवैसी का कोई जादू बंगाल में चलेगा? क्या कांग्रेस और पीरजादा की दोस्ती बड़ा उलटफेर करेगी? इसका जवाब भी मिला। स्टेशन रोड में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ तमाम दुकानें हैं, उनसे बात करते हैं। फरक्का का मुसलमान सर इधर सब टीएमसी में, टीएमसी में दीदी के। कोई वजह, खास वजह? उसका बहुत काम किया है ना सर। अच्छा, काम किया है। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं? सुनने में आ रहा है। मैं कंफर्म कर देता हूँ कि आ रहे हैं। आ रहे हैं सर, अच्छा बात है, लेकिन हम लोग सुनने हैं कि आ रहे हैं। अगर आए तो कितना असर पड़ेगा? इधर नहीं आएगा सर। अच्छा, एक बात और, मोदी जी ने अभी बिहार चुनाव के बाद जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम संप्रदाय में भी एक साइलेंट वोटर है जो चुपचाप कमल छाप करता है। नहीं सर, इधर नहीं होगा। वो बिहार में होगा, इधर नहीं होगा। फरक्का में ये तो तय हो गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सियासी खिचड़ी यहाँ पकने वाली नहीं है। तो क्या टीएमसी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है तो कौन किस पर कितना भारी है? क्या लग रहा है चाचा चुनाव में? चुनाव में तो
टीएमसी निकालिए सही है। टीएमसी। मुझे सच बताइए, आपके इलाके में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो दावा किया जाता है भाजपा की तरफ से कि हमें भी मुसलमान वोट करते हैं, आपको लगता है ऐसे मुसलमान हैं? वैसा थोड़ा बहुत बिक जाता है, वो बिकने वाला जाएगा। सीपीएम, कांग्रेस, एमआईएम को मुसलमान वोट नहीं देगा? देखा वैसा थोड़ा बहुत जाएगा, वो तो कन्फर्म होगा नहीं, थोड़ा बहुत जाएगा इधर उधर। और जब ओवैसी साहब आकर तकरीरें करेंगे लंबी लंबी, तो आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के दिमाग में कुछ होगा? नहीं, उसका तो कहीं बंगाल में उसका दीदी छोड़कर भविष्य का कोई ताल्लुक नहीं है। जिस बंगाल की राजनीतिक सड़क शोले उगल रही है, वहाँ मुसलमानों के मिजाज की टोह लेना आसान नहीं है। फरक्का में तो बिल्कुल नहीं। फिर भी हम उस मिजाज को मापने में कामयाब रहे जो सियासत के शोर में कहीं गुमसा है। चाचा, कैसी चल रही है दुकान? खूब ठीक है, अच्छा नहीं चलता है अभी। अच्छा नहीं चलता है? क्यों? बहुत खराब। आदमी के पास पैसा नहीं है, क्या खरीदेगा फल? पैसा नहीं है आदमी के पास? तो सारी सरकारें तो कह रही है कि हम बहुत पैसे दे रहे हैं, राज्य सरकार है? कोई नहीं दे रहा है। ममता दीदी पैसे नहीं दे रही हैं? कोई किसी को पैसा दे सकती है? ये तो अभी तो बताना मुश्किल है, कब तक कौन दूर करेगा। पहले जो सरकार था कांग्रेस, वही तो ठीक था। अभी तो अच्छा, मतलब अभी बहुत सहायता करती है गरीब को। आपके हिसाब से कौन बढ़िया है, कांग्रेस, ममता, बीजेपी? ना, अभी तो पश्चिम बंगाल में ममता ही बढ़िया है। राजनीतिक माहौल क्या रहेगा? ये तो ब्रिटिश पीरियड का जो सुनते थे हम लोग, उससे भी खराब माहौल चल रहा है अभी। ब्रिटिश पीरियड से भी खराब माहौल चल रहा है। जैसे क्या दिक्कतें किस तरह की हो रही हैं? और दिक्कत का क्या है? दिक्कत ये है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी आदमी, अगर आम आदमी अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको भीतर ठेल दो, जेल में डाल दो, उसको मुकदमा लगा दो। कौन सी सरकार? यहाँ राज्य वाली सरकार? नहीं, राज्य सरकार क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बना रहा है वो तो उसके खिलाफ। इस देश के अंदर मुसलमान निरुपाय है। निरुपाय है मतलब कोई उपाय नहीं है? उसका कोई उपाय नहीं है। कब कहाँ पीटा जाए, कहाँ गाली खा जाए, कहाँ क्या होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मुसलमान जो है, जब देखता है कि जो पार्टी का झुकाव जिधर है, जीतने वाला है, उसके तरफ समर्थन कर देता है। क्या ये दीदी के लिए किसी बड़े खतरे का अलार्म है? क्योंकि ममता के गढ़ में केसरिया का जोर और शोर है, खासकर वहाँ जहाँ कोई जाता नहीं, जहाँ विकास भी नहीं पहुँचता और विकास के दावेदार भी नहीं। तो क्या बंगाल में अब की बार मुसलमान परिवर्तन का मूड बना चुका है? ओवैसी साहब जी, वो बेकार है, बेकार, फालतू। बिहार को बर्बाद कर दिया उसी ने। बंगाल में ना आए उतना अच्छा है। बंगाल तो आ ही रहे हैं, वो आएंगे लेकिन प्लस नहीं होगा, माइनस में रहेंगे। कुछ तो वोटर ले जाएंगे। क्या वोट लेंगे? लग रहा था जो कि वोट मिलेगा, लेकिन अभी जो सब बिहार का इलेक्शन देखे हैं और वोट में उसका प्लस पॉइंट नहीं आया। बंगाल की राह आसान नहीं है। आसान वैसे यहाँ के मुद्दे भी नहीं है। यहाँ का मुसलमान विकास चाहता है, रोटी रोजगार चाहता है, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ के भाईजान बदलाव की राह देख रहे हैं। अब बदलाव की चाह में यहाँ के भाईजान केसरिया रथ पर सवार होंगे या फिर दीदी के लिए ही ममता दिखाएंगे, इस पर राय बंटी है। तो इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे थे पश्चिम बंगाल के फरक्का से एम फैक्टर। हम यहाँ जानने, समझने, बूझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर फरक्का के मुस्लिम भाईजान किसका देंगे साथ। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगा कि आप भी सुनते रहिए नेताजी क्या क्या कह रहे हैं। इस दौरे सियासत में दर्द तो सिर्फ गरीब सह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।